अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट्स, हमें कहता है क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, फॉर्म करनी है, लिखनी है इन रूट्स को देखते हुए। हमारे पास दो रूट्स उसने दिए हैं। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टूडेंट्स दो ही रूट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको उर्दू में दो दर्जी मसावात हम कहते हैं, ऐसी मसावात होती है, ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री, जिसका दर्जा 2 होता है, जिसमें पावर मैक्सिमम 2 होती है। और कोई भी इक्वेशन जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही रूट्स आते हैं, उतने ही आंसर आते हैं। तो इसके दो रूट्स उसने दिए हैं, तो इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हमारे पास बनेगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने क्लास 10 के मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 नहीं समझा तो मेरी आपको सजेशन है, पहले चैप्टर 1 को समझें, उसके बाद आप इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 10 के मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 उसकी प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में चैप्टर 1 की तमाम एक्सरसाइजेज की वीडियोस मौजूद हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास रूट्स हैं, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एस क्या है। स्टूडेंट्स, ये सम ऑफ द रूट्स है। जो दो रूट्स उसने दिए हैं ये उनका सम है। हमने इन दोनों का सम करके यहां लिखना है। और ये जो p है ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। ये जो दो रूट्स हमें दिए गए हैं ये उनका प्रोडक्ट है, उनको ज़रब करके जो आंसर आएगा वो हमने यहां लिखना है। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम सम ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू आ जाएगा 1 + 5। आप यहां जस्ट एस इज इक्वल टू 1 + 5 भी लिख सकते हैं, सम ऑफ रूट्स ना भी लिखें तो ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए यहां लिख दी है। और ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 6। अब हमारे पास दूसरी चीज हमने फाइंड करनी है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास आ जाएगा 1 × 5 और ये हमारे पास 5 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर है, यही हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। हम इसके नेक्स्ट पार्ट्स करते हैं ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका जो बी पार्ट है वो बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, आप आसानी से खुद कर लेंगे। हम इसका सी पार्ट करते हैं। वैसे तो ये भी सेम है लेकिन ये माइनस है, इसको देख के बाज औकात स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए हम इसको कर देते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आपने सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है। s इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -2 + 3। ठीक है, इन दोनों का प्लस करना है तो ये हमारे पास -2 + 3 + 1 आ जाएगा। और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपने फाइंड करना है, -2 को मल्टीप्लाई कर देना स्टूडेंट्स आपने +3 से, तो ये प्लस माइनस -3 2 6 आ जाएगा। अब आपने एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट कर देती हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 × x प्लस पी -6 है इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स तो -6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स, इसके जो सेम पार्ट्स हैं वो हम नहीं कर रहे। नेक्स्ट हमारे पास इसका जी पार्ट है। ये देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बिल्कुल वही मेथड आपने जस्ट मेमोराइज करना है, उसको अप्लाई करना है, बिल्कुल वही स्टेप्स हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम एस सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास दो रूट्स हैं, 1 + आयोटा प्लस 1 - आयोटा। इनका सम हम फाइंड कर लेते हैं। ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा से कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2। ये एस आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं, 1 + आयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 - आयोटा से। तो स्टूडेंट्स, मशहूर ज़माना फार्मूला है 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, वो यहाँ लगेगा a + b × a - b, वो वाला फार्मूला a² - b²।
तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये p इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ जाएगा। s हमारे पास 2 आया था, p भी हमारे पास 2 आ गया। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है, आपने इधर लिखनी है, फिर इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। हम डायरेक्ट ही वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस s हमारे पास आया 2, तो 2x आ जाएगा, प्लस p, तो प्लस p की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2 इज इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो h पार्ट है, इसको हम सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है। आपने s फाइंड करना है, सम ऑफ रूट्स, वो है 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, तो ये माइनस प्लस स्क्वायर रूट 2 कट जाएगा, तो s हमारे पास आ जाएगा 6। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं, 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो स्टूडेंट्स ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला वही पीछे जो क्वेश्चन में लगा है, 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 है, माइनस ये कट जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया है। तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स होता है, तो s की वैल्यू 6 है, तो प्लस p की वैल्यू 7 है, इज इक्वल टू 0। यही हमने फाइंड करना था, यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये है एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके 4 पार्ट्स हमने किए हैं, बाकी जो आसान पार्ट्स है वो हमने स्किप कर दिए हैं। आपने खुद ट्राई करने हैं। पहले आपने इन क्वेश्चंस को समझना है, उसके बाद इन क्वेश्चंस को करें, फिर वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करें। यहाँ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली दफा हमारे चैनल की वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर किया करें। तो स्टूडेंट्स आइए चलते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये हमें उसने इक्वेशन दी है, कहते हैं इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है। कहते हैं फॉर्म इक्वेशन, कहते हैं इक्वेशन फॉर्म करें, मसावात बनाएं हुज रूट्स आर, जिसके रूट्स ये हैं। जैसे उसने पिछले क्वेश्चन में हमें रूट्स दिए थे, हमने इक्वेशन को बनाया था, फॉर्म किया था, इसी तरह इसमें भी फॉर्म करने, लेकिन इसमें हमें उसने जो रूट्स दिए हैं वो नंबर्स की फॉर्म में नहीं है, उनमें अल्फा बीटा ये अननोन आ गए हैं। हमने इन अननोन्स की वैल्यूज भी इनके अंदर पुट करनी है। उन अननोन अल्फा बीटा की वैल्यूज को पुट करने के लिए उसने हमें एक रास्ता दिया है कि ये इक्वेशन है, इसके रूट्स ये हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास अगर एक इक्वेशन दी गई है तो उसके रूट्स का सम क्या होता है और उनका प्रोडक्ट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास स्टूडेंट्स सम ऑफ रूट्स, जिसको हम s कहते हैं, वो हमारे पास होता है माइनस बी ओवर ए के। अब सवाल ये पैदा होता है कि b और a क्या है। तो स्टूडेंट्स आपने चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1, 1.2 में और इसके बाद में आने वाली भी एक्सरसाइजेज में ये चीजें पढ़ी हैं कि हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज है उसको हम ए कहते हैं, एक्स के साथ जो चीज है उसको हम बी कहते हैं और एक्स के बगैर वाली को हम सी कहते हैं। इधर हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ स्टूडेंट्स क्या है जी, इधर हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब है हमारे पास a इज इक्वल टू 1 है। x के साथ -3 है, तो ये b इज इक्वल टू -3 आ जाएगा और x के बगैर हमारे पास 6 है, तो c इज इक्वल टू हमारे पास 6 आ जाएगा। ये वैल्यूज हैं। अब स्टूडेंट सम ऑफ रूट्स आ जाएगा माइनस बी ओवर ए, तो माइनस बी की वैल्यू क्या है -3 ओवर ए की वैल्यू है 1। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा। ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ गया है और सम ऑफ रूट्स हमारे पास था अल्फा प्लस बीटा। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 है। उसने कहा था अल्फा बीटा 2 रूट्स हैं और इक्वेशन ये है।
इस इक्वेशन के रूट्स का सम हमने निकाला, वो फार्मूले से हमें पता चला 3 है। तो हमने कहा फिर ये जो दो रूट्स हैं वो अल्फा प्लस बीटा, उनका सम ये आ गया। अब स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसका फार्मूला हमारे पास होता है C/A। अब C की वैल्यू यहाँ 6 है, ओवर A की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये 6 आ जाएगा। तो हमारे पास स्टूडेंट्स रूट्स ये थे, तो इनका प्रोडक्ट अल्फा बीटा हमारे पास आ गया है 6। ठीक है जी, ये दो चीजें आपने नोट कर लेनी है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 6। अब इनको हम यूज करेंगे और हम इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। अब ये चीजें आपने फाइंड करके रख लेनी है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 ये दो रूट्स हैं, इनकी इक्वेशन बनाएं। तो स्टूडेंट्स ये जो दो रूट्स हैं इनका सम क्या होगा? सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू S, वो क्या होगा? 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स इसको हम देखें, ये 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, प्लस 1 ये प्लस 2 आ जाएगा। इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। ठीक है जी, ये S की वैल्यू है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये हमारे पास आई थी 3, तो इधर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 हमने पुट कर देना है। तो स्टूडेंट्स 2 इंटू 3 प्लस 2, तो ये हमारे पास S की वैल्यू आ गई है 2 3 6 प्लस 2 8, ये 8 वैल्यू ये हमें चाहिए थी। इसमें ये अल्फा प्लस बीटा रुकावट थी, तो वो हमने इधर से फाइंड की है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 अल्फा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1। इधर से आप कॉमन ले लें स्टूडेंट्स, 4 अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास है 6, तो इधर 6 पुट कर लें, प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है तो 2 अल्फा प्लस बीटा आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3, इधर 3 पुट कर लें, प्लस 1। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये 24 जमा 30 जमा 1 31 आ जाएगा हमारे पास। ये P की वैल्यू हमारे पास आ गई है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू P। अब हमारे पास दोनों चीजें आ गई हैं, तो इक्वेशन x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0 है, तो इससे इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी x स्क्वायर माइनस s की वैल्यू आई है 8x प्लस 31 इज इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। दोबारा स्टूडेंट्स मैं आपको समझा देता हूं, ये एक क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया तो आप बाकी के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बाकी के क्वेश्चन भी, बाकी के पार्ट्स भी करवाऊंगा। हमें कहता है इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं। तो स्टूडेंट्स अगर इस इक्वेशन के रूट्स ये हैं अल्फा और बीटा, तो फिर इस इक्वेशन के रूट्स का सम अल्फा प्लस बीटा ये हमारे पास 3 आ जाएगा, क्योंकि उसका फार्मूला माइनस b/a, और उनका प्रोडक्ट c/a होता है, तो वो हमारे पास 6 आ जाएगा। ये दो चीजें हमने फाइंड करके रख ली। फिर कहते हैं फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर, कहता है इक्वेशन बनाएं जिसके रूट्स ये हैं। अब इक्वेशन बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, इन रूट्स का सम, तो वो हमने सम फाइंड कर लिया है, उसमें अल्फा प्लस बीटा आया था, तो हमने यहां से उसकी वैल्यू पुट करके उसको गायब कर दिया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। फिर इन रूट्स का हमें प्रोडक्ट भी चाहिए था, तो हमने प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया, इसमें भी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आया था, तो हमने उसको गायब किया और p इज इक्वल टू 31 आ गई। हमारे पास इक्वेशन मौजूद है, हमने उसमें वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट हमने किया है, बाकी के पार्ट्स भी हम करेंगे तो आपकी कंफ्यूजन मजीद खत्म हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ये दो रूट्स हैं, इनसे हमने इक्वेशन बनानी है। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन बनाने के लिए हमें चाहिए सम ऑफ रूट्स, s इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर।
अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये फाइंड करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। स्टूडेंट्स इसको हमने इस अंदाज में इस तरह लिखा है कि आप इसका स्क्वायर ओपन करें, आपके पास क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और ये माइनस 2 अल्फा बीटा हम साथ लगाएं तो ये कट के दोबारा वही बन जाएगा। इसका मतलब है इसको हम ये लिख सकते हैं। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करें, वो हमने अभी पिछले पार्ट में भी फाइंड की थी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3, उसका स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा की वैल्यू है 6, तो वो पुट कर देंगे तो ये हमारे पास 9 माइनस 12 आ जाएगा। एस सम ऑफ रूट्स तो वो आ जाएगा हमारे पास -3। इसको आपने सेव कर लेना है। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब अल्फा बीटा का होल स्क्वायर ये हमारे पास है 6 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 36। ये प्रोडक्ट आ गया, दो चीजें आपने सेव कर ली। अब आप इक्वेशन बना लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस हमारे पास है -3, तो -3 इंटू एक्स प्लस पी की वैल्यू है 36 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है, यही इक्वेशन हमने फॉर्म करनी थी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इसका सी पार्ट है 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा। ये दो रूट्स हैं, इनका हम सम फाइंड करते हैं। 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा इज इक्वल टू, अब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो अल्फा बीटा, तो अल्फा इधर मौजूद है तो बीटा प्लस बीटा मौजूद है तो अल्फा। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऊपर पुट करें, वो हमारे पास ये आई थी। ये एक दफ़ा आपने निकाल ली हुई है, इसको सेव करके रखें। 3 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू है 6, वो लिख लें। ये एस आपके पास आ गया है। इसकी कटिंग कर लेते हैं, ये हमारे पास 1 ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है जी। अब प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट है 1 ओवर अल्फा इंटू 1 ओवर बीटा इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा इंटू बीटा। तो 1 ओवर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू 6 है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया है। हमने इक्वेशन फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स है माइनस 1 ओवर 2x प्लस पी 1 ओवर 6 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब ये चूंकि बटा है, तो बटा खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका ज़वाफ़कल लेंगे और ज़वाफ़कल से सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और 6 का ज़वाफ़कल आप लें तो आपके पास 6 आएगा, तो 6 के साथ सबको मल्टीप्लाई करें, तो इसको करेंगे तो ये 6x स्क्वायर, इसको करेंगे तो ये -3x आ जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई करें, इसको करेंगे तो ये +1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो 0 रहता है। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट आप खुद कर लेंगे। मैं इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट करने लगा हूँ। एक रूट ये है, एक रूट ये है, तो इनका सम हम फाइंड कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा पहला रूट प्लस दूसरा रूट 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, इनका सम फाइंड करते हैं। तो ये एलसीएम अल्फा बीटा आ जाएगा, तो इसका बटा 1 है, इसका बटा 1 है। 1 से अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करें तो ये ऊपर जाके अल्फा स्क्वायर बीटा आ जाएगा, प्लस ये हमारे पास अल्फा बीटा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अल्फा मौजूद है तो बीटा आ जाएगा, प्लस बीटा मौजूद है तो अल्फा आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस ये अल्फा प्लस बीटा मैंने अलहदा लिख लिया। इन दोनों में से देखें आपको अल्फा बीटा दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो इधर रह जाएगा अल्फा, इधर रह जाएगा बीटा। ठीक है जी, ओवर में आपके पास अल्फा बीटा आ जाएगा। ठीक है जी, अल्फा प्लस बीटा मैंने पहले लिख ली है। अल्फा बीटा इसमें भी है, अल्फा बीटा इसमें भी है, तो अल्फा बीटा कॉमन लिया तो इधर रह गया अल्फा, इधर रह गया बीटा। ठीक है जी, अब वैल्यूज आपके पास मौजूद है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3 प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है 6, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3, अल्फा बीटा की वैल्यू है 6। ये 3 प्लस 6 3 18, ये हमारे पास 21/6 आ जाएगा। इसको कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास 3 2 6 3 7 21, तो ये 7/2 आ जाएगा। ये सम है। प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं इसी तरह। अल्फा प्लस बीटा को मल्टीप्लाई आपने करना है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा से। ठीक है जी,
तो अल्फ़ा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा ओवर बीटा आ जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा को इससे मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा, अल्फ़ा को इससे मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा ओवर बीटा, प्लस बीटा को बीटा ओवर अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर बीटा आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये काट के 1 प्लस अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा प्लस 1 आ जाएगा। एलसीएम ले लें, अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं तो ये ऊपर जाके अल्फ़ा बीटा प्लस ये बीटा है तो अल्फ़ा स्केयर प्लस ये अल्फ़ा है तो बीटा स्केयर प्लस अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखें, ये आपके पास अल्फ़ा बीटा ये 2 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा प्लस अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। इसको हमने यहाँ क्या लिखा था, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है जी, यही लिखा था, ये इधर भी लिख लेते हैं। ओवर में अल्फ़ा बीटा है, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा बीटा से कट गया तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर ओवर अल्फ़ा बीटा, ये प्लस है दरमियान में। अल्फ़ा प्लस बीटा इसकी वैल्यू है हमारे पास 3 तो 3 का स्केयर ओवर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है हमारे पास 6 तो 3 का स्केयर 9 ओवर 6 तो 3 2 6 3 3 9 तो 3/2 आ गया हमारे पास प्रोडक्ट। सम हमारे पास आया था 7/2। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी एक्स स्केयर माइनस एस एक्स एस एस 7 ओवर 2 प्लस पी 3 ओवर 2 इज इक्वल टू 0। अब 2 ख़त्म करना है तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x स्केयर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। इक्वेशन हमारे पास आ गई। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। उसमें हमें कहता है ये अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन है, इसके रूट्स के हैं अल्फा बीटा। तो कहता है आपने इक्वेशन बनानी है। पहला हमारे पास पार्ट है अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर, ये 2 रूट्स हैं, इनसे आपने इक्वेशन बनानी है। तो दूसरा हमारे पास है अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा। तो पहला हम सॉल्व कर देते हैं, दूसरा आपने खुद कर लेना है। वो ये बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 की है। तो अभी आपको समझाते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन है, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा वो हो जाएगा माइनस बी ओवर ए, और वो हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी। इधर से क्या है, बी ये है, माइनस पी ओवर ए क्या है 1, तो ये माइनस पी आ गया जी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, सी ओवर ए, तो सी की वैल्यू क्या है, क्यू ओवर ए की वैल्यू 1 है इस इक्वेशन में से, तो ये हमारे पास क्यू आ गया जी। अब ये 2 चीजें आपने सेव करके रख लेनी है। अब स्टूडेंट्स हमने इससे बनानी है इक्वेशन। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर को हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी, माइनस बी, उसका होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई थी, क्यू, तो माइनस पी का पी स्केयर माइनस 2 क्यू आ जाएगा। ये हमारे पास सम आ गया जी। प्रोडक्ट इसकी वैल्यू स्टूडेंट अल्फा स्केयर बीटा स्केयर आ जाएगा। अल्फा बीटा इसको इस तरह लिख सकते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास थी क्यू, तो क्यू का स्केयर आ जाएगा। अब ये दोनों चीजें आपके पास आ गई हैं, तो एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्केयर माइनस एस की वैल्यू क्या आई थी, पी स्केयर माइनस 2 क्यू एक्स प्लस पी की वैल्यू क्यू स्केयर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, यही हमने बनानी थी। इसका सेकंड पार्ट आप आसानी से खुद कर सकते हैं, मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर ये सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये है एक्सरसाइज 2.5 क्लास 10 के मैथमेटिक्स की। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको हमारे इस लेक्चर की समझ आई है, कमेंट सेक्शन में आपने हमें जरूर बताना है। वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।